जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेव गाइस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे जो है हम लोग भयंकर थ्योरी करते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है और हर दिन शाम को 8 बजे सेम टॉपिक जो मॉर्निंग में पढ़ा होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, शाम में 8 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हैं और ये मंडे टू सैटरडे चलता है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक को करते हैं, जो टॉपिक से प्रीवियस 5 ईयर में पूछे गए हैं पहले हम उनको कवर कर रहे हैं। हर संडे को मैं लाइव आऊँगा, आप प्रिपरेशन से रिलेटेड अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ड्रीम सेवक आईएएस को इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए सभी जगह आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, हर जगह ये मौजूद है। पर देख लीजिए टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर टेलीग्राम पर चैनल नहीं मिल रहा है, तो ओनली ड्रीम सेवक आईएएस इतना सर्च करेंगे, ये दोनों ग्रुप मिलेगा, आप इन दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, टेस्ट की आज की शुरुआत करते हैं। हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। आपके पास 8 सेकेंड होगा हर एक आंसर के लिए। पहले ही थ्योरी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने अभी तक थ्योरी को नहीं देखा है तो बहुत अच्छी थ्योरी क्लासेस थी मॉर्निंग की, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध और जैन दोनों को साथ साथ किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसके बाद जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जैन धर्म की जो टेस्ट सीरीज वाली वीडियो है वो इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। है ना, ऑप्शन आपका है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व। जल्दी से बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। इसका आंसर होगा ए 563 ईसा पूर्व। मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिस कर्मन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। तो जल्दी से बताइए बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिस कर्मन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। थ्योरी क्लास में भी मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था कि बुद्ध ने अपनी जीवन को जब छोड़ा था तो उसी को धर्म के अंदर में महाभिनिस कर्मन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो बौद्ध धर्म की जो माँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? मैंने क्लास में भी करवाया था, बताइए किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोली वंश। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं कोली वंश, उनका बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध की माँ जो है वो हमारा कोली वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले देखिए पैरामेडिकल की कोर्स को मैंने लॉन्च किया है, जिसमें जीएनएम, एएनएम है ना, या फिर ये सारे जितने भी तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इन सब की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी और सारी प्रिपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं महंगे क्लासेस की फ़ी नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लास की या ऑफलाइन क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन सबको रिकमेंड करें। आप अपने छोटे भाई बहनों को रिकमेंड करें। अगर एक एक मेंबर भी ऐसे 10 लोगों को रिकमेंड करता है तो मुझे लगता है ऐसे आंकड़ा जो है 10,000 के पार पहुंच जाएगा। और उन्हीं 10,000 में से ऐसा हो जो 1,000 2,000 बच्चे हों जो इस चीज़ की तैयारी करना चाहता हूं, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा यहाँ से और पूरी कोर्स को हम अच्छे रूप से सुचारू रूप से चला पाएंगे। और ध्यान रखिए आप लोगों का जो बीएड की क्लासेस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। और बीएड की क्लासेस ऑलरेडी अपने टाइम के अनुसार और अपने रूटीन के अनुसार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन ए वैशाली में, बी लुम्बिनी में, सी कपिलवस्तु में, डी पाटलिपुत्र में। जल्दी से बताइए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध का जन्म जो है वो कहीं और नहीं बल्कि लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो लुम्बिनी शाक्य मुनि जो है वो बुद्ध का जन्म स्थान है। ये किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? 6 का आंसर होगा ए मौर्य वंश। तो देखिए आप लोग नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का वो अभिलेख जिससे ये पता चलता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, वो कौन सा अभिलेख है? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी रूमी भन्देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इससे ये जो अशोक का स्तंभ है, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि बौद्ध का जो जन्म है गौतम बुद्ध का, वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। जल्दी बताइए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं कुशीनगर, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यानी उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा राज्य था? है ना। ऑप्शन ए अंग, बी मगध, सी मल्ल, डी वत्स। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो लोग आंसर सी दे रहे हैं मल्ल, उनका बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध का जो अंतिम संस्कार हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, वो मल्ल गणराज्य में हुआ था और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले देखिए, बिहार बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के तीनों सालों के क्वेश्चन को 2020, है ना, 2019 और 2018 को भी अब मैंने कर दिया। तो ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चैनल पर मिलेंगे। आप जो भी सर्च करना है, ओनली आप क्या करो, टीचिंग एप्टीट्यूड बिहार बीएड 2020 ड्रीम सेवक IAS, जो भी सर्च कर रहे हो ड्रीम सेवक IAS लगाओ, वो वीडियो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं उसके साथ ड्रीम सेवक IAS लगाएं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो जल्दी से बताइए गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? 11। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फॉल्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है प्री में पूछा गया है, PCS में, MP PCS में पूछा गया है। फॉल्ट ये है कि इसका सही आंसर जो होगा, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। ठीक है, लेकिन बोध गया यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, तो आंसर क्या होगा? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके समय में, है ना, कहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर, मल्लों के, है ना, गणतंत्र में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी बोध गया में, डी श्रावस्ती में। जल्दी से बताइए, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए कुशीनगर में। जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए अवंती, है ना, बी हमारा गंगाधर, यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौशल, और डी में क्या है, मगध। और यहाँ पर सेट लगाया हुआ है 1 2 3, यानी पहले ऑप्शन में कह रहा है कि बुद्ध का संबंध जो है वो हमारा 1 2 3 यानी अवंती, गंधार और कौशल से था। बी नंबर पे कह रहे हैं सिर्फ 2 4, सी पे कह रहे हैं 3 4 और डी में कह रहे हैं 1 3 4। जल्दी से बताइए, यह IAS में 2 बार 2014 और 2015 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का संबंध किस जगह से है? तो देखिए, जितने लोग यहाँ पर आंसर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, केवल 3 4, यानी कौशल और मगध, ये दोनों से जो है बुद्ध का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मेगलान और डी सुभद। तो बताइए, लास्ट का आखिरी इंसान जिसको गौतम बुद्ध ने टीचिंग दिया हो, उपदेश दिया हो, वो कौन था? तो देखिए, मैंने क्लास में भी बताया था, इसका आंसर क्या होगा? सुबद, है ना। सुबद ही वो अंतिम व्यक्ति थे जिसको गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए आनंद, बी वसुमित्र, सी कौशल और डी सुभद। तो बताइए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आंसर क्या होगा बताइए? देखिए, इसका भी आंसर होगा डी सुबद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? है ना। ऑप्शन ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। जल्दी से बताइए। तो देखिए, जितने लोग यहाँ पर आंसर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम ऋतु कहीं और नहीं बल्कि वैशाली के अंदर में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध के एक शिष्य, बी एक प्रतिष्ठित बुद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक और डी बुद्ध के एक गुरु।
तो आलार कालाम कौन थे? देखिए जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं बुद्ध के एक गुरु, उनका बिल्कुल करेक्ट है। आलार कालाम जो है वो बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोध गया। जल्दी से बताइए। देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर बी दे रहे हैं सारनाथ, उनका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? है ना, महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या गुरु नानक ने? आपको बताना है कि सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था। देखिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने ही सारनाथ में अपनी पहली प्रवचन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर क्या होगा? सी, सारनाथ के अंदर में। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, जो ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए उनका बुद्ध का दर्शन, बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श और डी बौद्ध अनुष्ठान। तो जल्दी से बताइए धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। देखिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट है कि धर्मचक्र परिवर्तन जो है गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला जो उपदेश दिया गया था उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, जिसमें 5 शिष्यों को उन्होंने दिया था। देखिए बिहार बीएड से जीके से रिलेटेड तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 है ना, 2019 और 2018 के तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सेक्शंस के मौजूद हैं। बस अभी तक रीजनिंग नहीं कर पाया हूं, बाकी सारे सेक्शन जो है मौजूद हैं। इंग्लिश के भी 2020 के अवेलेबल हैं, 2019 के जल्द ही आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या जो भी सर्च करते हैं उसमें ड्रीम सेवक आईएएस सर्च कीजिए, अगर ड्रीम सेवक आईएएस का ही वीडियो आपको चाहिए तो। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था ऑप्शन ए सांची में, बी श्रावस्ती में, सी सारनाथ में, डी वैशाली में। तो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और पहले उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, इसलिए हमारा 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर होगा सी। जितने लोग सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे ऑप्शन ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, डी राजगृह में। तो बताइए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मैंने थ्योरी में भी ये करवाया है, फटाफट बताइए बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। जितने लोग बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहीं और नहीं बल्कि श्रावस्ती के अंदर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए सातानिक, ऑप्शन बी उदयन, सी बोधि, डी निच्छु। जल्दी से बताइए बुद्ध कौशाम्बी किसके कार्यकाल में आए थे, किसके राजकाल में आए थे? तो देखिए जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उदयन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राजकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी डी नागसेन के द्वारा। तो याद रखिएगा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति। आपको अगर बौद्ध संगीति से रिलेटेड ट्रिक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगा, वहां से आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो बौद्ध संगीति या फिर बुद्धिस्ट काउंसिल ट्रिक बाय ड्रीम सेवक आईएएस। चैनल का नाम लिख दोगे साथ में, पहले नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत धांसू ट्रिक बताया है जिसके अंदर में आप जो है 2 मिनट के अंदर में हमेशा के लिए सारे बौद्ध संगीति याद रहेंगे। कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था और किसने करवाया था। कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन किसने करवाया था और कहाँ पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये आपको ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट के अंदर में हमेशा के लिए याद होगा। अब यहाँ से जो 5-4-6 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आप बना लोगे। ऑप्शन है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। जल्दी से बताइए बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। महाकश्यप द्वारा जो है हमारी बुद्ध की पहली जो संगीति थी उसका अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगिरी में, डी पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है?
देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहीं और नहीं बल्कि राजगीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए राजगिरी में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली में, या फिर इसमें है ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस तरह के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं और 2018 में बीपीएससी में ये पूछा गया सवाल है कि बौद्ध संगीति के बाद पहली बौद्ध संगीति जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद वो कहाँ हुई थी। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, राजगिरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर वाला जो बौद्ध संगीति था जो कनिष्क के राज्यकाल में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ पर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, वसुमित्र। वसुमित्र जो है तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर में वो क्या थे? अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। जल्दी से बताइए बौद्ध धर्म की महायान शाखा, याद है सुबह मैंने बताया था महायान में और दूसरी वाली जो शाखा थी, है ना, उनमें क्या अंतर होता है? जल्दी से बताइए किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। देखिए जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना, कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर, डी राजगिरी। जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के अंदर में जो है ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी कालाशोका, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर के अंदर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम, है ना, दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें चुन करके आपको देखना है कौन सा सही है। पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी। अगर आप ट्रिक देख लोगे ना, आप कभी भी नींद में जगा करके आपसे पूछूंगा ना, जो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर उस ट्रिक को देख लोगे तो आप नींद में भी जगाऊंगा तब भी आप उसको तुरंत काउंट करके बता दोगे, अच्छा ये यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। आपको तुरंत, है ना, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, एक तरफ से सारे बता दोगे आप, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट आंसर यहाँ पर दीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखो जितने लोग डी दे रहे हैं आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट है। पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर के अंदर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। जल्दी बताइए द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं वैशाली में, उनका बिल्कुल करेक्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली के अंदर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आंसर ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी पाटलिपुत्र। अभी अभी देखा और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं पाटलिपुत्र, उनका बिल्कुल करेक्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, या फिर डी उदयभद्र के शासनकाल में, है ना। ये उत्तर प्रदेश, है ना, पीसीएस में पूछा गया सवाल है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट लिखिए। देखिए यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं बी अजातशत्रु, उनका बिल्कुल करेक्ट है। भाई ट्रिक से बताया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? है ना, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी, डी बोध गया। जल्दी से बताइए, पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं राजगिरी, उनका बिल्कुल करेक्ट है भैया। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो राजगीर के अंदर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोका, सी आनंद और डी जो है हमारा अशोक है
है ना। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। कालाशोखा के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है और यहाँ स्तंभ 1 स्तंभ 2 है। इन दोनों को देखिए और मिलाइए। बहुत बार पूछा गया सवाल है, बीपीएससी में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, अदर एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। तो बस आपको मिलाना है। जैसे जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया और निधन कहाँ हुआ। तो फटाफट अब तक के जितने नॉलेज आपको दिया है थ्योरी क्लास से लेकर के अब तक के टेस्ट के, सबको मिला दोगे तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन में ए बी सी डी है, देखिए गौर से, है ना, और बताइए। इसमें टाइम थोड़ा 5 सेकंड ज़्यादा दे रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आंसर आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी के अंदर में हुआ था। तो यहाँ पर 1 का क्या हो गया हमारा, 1 का हो गया 3। ठीक है, नोट डाउन करते चलते हैं। देखिए ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, देखिए ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोध गया के अंदर में होता, तो 2 का लिख लेंगे हम यहाँ पर 2। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, याद होगा आप लोगों को, प्रथम प्रवचन कहीं और नहीं बल्कि सारनाथ में दिया था, तो 3 का हो जाएगा 1। और निधन कहाँ हुई थी, आपको पता है कि गौतम बुद्ध की निधन जो है वो कुशीनगर में हुई थी, तो यहाँ पर 4 का हो गया 4। तो इस तरह से हमारा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4, ये हमारा सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से आंसर होगा हमारा सी। तो एक बार जरूर आप याद रखिएगा भाई, जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ हमारा लुम्बिनी के अंदर में, है ना। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो ज्ञान प्राप्ति हमको हुआ बोध गया के अंदर में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपसे अभी मैंने बताया कि बताओ बोध गया में क्या हुआ था, है ना। बोध गया में क्या हुआ था, आप जानते हैं बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बताइए कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो क्यों बनाया गया है, किस कारण बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर 48 में जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं, चूँकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया में क्या है, महाबोधि मंदिर बनाया गया है। उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, त्रिपिटक क्या है। थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था ना त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन बी ब्रह्म विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, या फिर ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेश के संग्रह। तो बताइए त्रिपिटक क्या है। ये देखिए यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल है 2003 और 2004 में। देखिए 57 में जितने लोग यहाँ पर डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के जो 3 उपदेश हैं, तीनों उपदेशों का संग्रह जो है क्या कहलाता है, हमारा त्रिपिटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, और ये बिहार में कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगिरी और डी पटना। ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। राजगीर के अंदर में विश्व शांति स्तूप जो है बिहार का, है ना, ये जो स्तूप है ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी या फिर ई इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पर मिलता है। देखिए जितने लोग यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं ऋग्वेद, उनका बिल्कुल करेक्ट है। स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ऋग्वेद के अंदर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। तो भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन था जिसको चीन भेजा गया था, है ना, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र, डी नागार्जुन। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं नागार्जुन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम शताब्दी में नागार्जुन को ही, है ना, भिक्षु बना करके, बौद्ध भिक्षु बना करके वहाँ पर बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। जल्दी से बताइए बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है।
देखिए 98 में जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं विक्रमशिला, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो है वो कहीं और नहीं बल्कि विक्रमशिला केंद्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। जल्दी से बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किसके युग में हुआ था, किसके कार्यकाल में स्थापित की गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर सी गुप्त काल में। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्ता पीरियड के अंदर में बनी है। गुप्त काल को सुनहरा पीरियड भी कहा जाता है। कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे डिटेल से तो बहुत अच्छे से वहाँ पर बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त, है ना, डी पुष्यगुप्त। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये बीपीएससी 2015 में ही पूछा गया सवाल है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, और ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, नीचे के जो एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे बीसीसी हो, डीसीसी हो, वो कहीं ना कहीं बीपीएससी को फॉलो करते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस को फॉलो करते हैं। तो डायरेक्ट सवाल भी हमारा आ सकता है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। जितने लोग यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो संस्थापक हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुमारगुप्त हैं, और ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे टेलीग्राम पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करोगे अच्छी करेक्ट स्पेलिंग के साथ, तो ये दोनों ग्रुप मिल जाएंगे, इनको आप ज्वाइन कर लें। और ड्रीम सेवक आईएएस जो है हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर फॉलो करें, इंस्टेंट वहाँ से रिप्लाई आपको मिलेगा। और इसके अलावा फेसबुक पर फिर ड्रीम सेवक आईएएस का पेज है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर भी डिस्कस करें। और इसके अलावा जो है आपको टेलीग्राम चैनल जो है आप इसको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहीं पर सारे डिस्कशन आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। कोई पीडीएफ होती है उसको वहीं पर शेयर किया जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।